बार फिर से अपने चैनल Achiever@360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 10 पॉलिनोमियल चैप्टर रेगुलर चला रहे हैं, वैसे ही ये आपका पार्ट नंबर 10 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट होता है। इससे पहले आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके इन सारे पार्ट्स को देख सकते हैं और वहाँ पे अच्छी तरीके से समझाया गया है। और मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था कि RS अग्रवाल की बुक के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये हर एक बोर्ड के लिए सफिशियंट है। मेरा अगर आप कहना मानते हैं तो इतने क्वेश्चंस अगर आप लगा लेंगे तो आपके अब जो बोर्ड का एग्जाम या कुछ भी है, मैं बोर्ड का एग्जाम की बात नहीं करता, आपको नॉलेज बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कोई भी चैप्टर लगा। जैसे कि पॉलिनोमियल ये है आपका, और इसका एक्सरसाइज 2C और क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x³ + x² - ax + b इज डिविजिबल बाय x² - x। मतलब ये पॉलिनोमियल है और इससे इसको डिवाइड करना है। वैल्यू ऑफ a, मतलब a और b की आपकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। अब क्या करना है, इस वैल्यूज को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले आप इसके फैक्टर निकालिए, उसे डिवाइड नहीं करेंगे कि इसमें ए और बी के वेरिएबल्स में इक्वेशन दे दी गई है। अब ए अगर नॉर्मल ऐसे एक्स की इक्वेशन टर्म्स में होती तो हम डिवाइड करके निकालते, लेकिन हमें क्या करना है इसको कैसे, तो देखो x² - x दिया गया है, हम क्योंकि डिविजिबल इसी से हो रही है तो इसका ये फैक्टर्स है। अब क्या करोगे, इसमें x² - x है तो x² - x के क्या कर लोगे, फैक्टर निकाल लोगे। तो मैं आपसे ये कहूंगा x यहाँ कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ से x - 1 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? और यहाँ से x और यहाँ से x - 1 इज इक्वल टू 0 है। एक बार x बराबर 0 करोगे और एक बार x बराबर कितना कर दोगे, 1 कर दोगे। मतलब ये आपके रूट्स वैल्यू आ गई कि ये वैल्यूज होंगी इसकी। भाई देखो हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया है तो x - 1 बचेगा। x को एक बार 0 बराबर कर दोगे, एक बार x बराबर, तो दो रूट्स आ गए, एक 0 है और एक कितना है, 1 है। अब आपको करना क्या है भाई, जो इक्वेशन आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, पॉलिनोमियल जो दिया गया है x³ + x² - ax + b, उसमें आपको करना ये है कि एक बार x की जगह पे 0 पुट करना है। तो पुट x = 0। जब x बराबर आप 0 पुट कर दोगे तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो 0 का क्यूब लिख दो प्लस 0 का स्क्वायर कर दो माइनस a × 0 कर दो प्लस b बराबर ये कर दो। अब देखो 0 का क्यूब 0, 0 का स्क्वायर 0, माइनस a × 0 सब कुछ 0, मतलब b बराबर कितना आ जाएगा, 0। b बराबर कितना आ जाएगा, 0। मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो आपको क्या करना है, पुट x = 1। मतलब यहाँ से मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, नीचे जाऊंगा तो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो x = मैंने क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया। अब क्या करना है, क्वेश्चन जो है आपको पॉलिनोमियल दिया गया वो नोट कर लीजिए और उसी पॉलिनोमियल में आपको रखना है वैल्यू x बराबर 1। 1 का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस a × 1 प्लस 0, क्योंकि b की वैल्यू 0 आई है और यहाँ पे 0 के बराबर है। 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस a प्लस 0 बराबर 0। 2 माइनस है, 0 का मतलब 0 ही होता है, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, -2। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। समझ बात आ गई? ठीक है, इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आपको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मेरे प्लेलिस्ट में नीचे जाके डिस्क्रिप्शंस में ये आपको हम लोग भेजते हैं, आप वहाँ पे जाके भी इसको देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट सारी तरीके से अवेलेबल है वहाँ पे। समझ बात आ गई? ये क्वेश्चन नंबर 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 7x + 5, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब आपको पॉलिनोमियल दे दिया गया है। पॉलिनोमियल क्या दिया है, 2x² प्लस का 7x प्लस का 5, और कह रहा राइट द वैल्यू इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको करना ये है कि इस इक्वेशन से सम ऑफ द रूट्स निकाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लीजिए, इक्वेशन में पुट कर दीजिए। क्योंकि मुझसे क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा की तो वैल्यू पूछा है क्वेश्चन में, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करोगे, एक बार इस इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स और एक बार प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लो। कैसे, सम ऑफ द रूट्स मैंने आपको लिखवाया है। सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, फॉर्मूला पढ़ाया है।
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 7, तो -7 हो जाएगा। ए की वैल्यू 2 है, तो आपका पहला ये हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -7/2। ऐसे अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या पढ़ाया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर देखा जाए तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a पढ़ाया है। c की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में देखो 5 है, 5 रख दीजिए, और a की वैल्यू कितनी है 2 है। अब हमसे अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू पूछी गई है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7/2 पुट कर दीजिए, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 5/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम तो 2 ही आएगा, -7 प्लस 5, ठीक है। यहाँ से -7 प्लस 5 -2/2 कितना आ गया -1। मतलब अल्फा प्लस अल्फा बीटा की जो होल वैल्यू आई है वो -1 आ गई है। दिख रहा है ना यहाँ तक की, हाँ -1 आया, समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो इजी है, उसको मैं यही लिख दे रहा हूँ। राइट डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल के लिए डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है, ये तो मैंने आपको पढ़ाई है। 1 मार्क्स मान लो ऐसे पूछ दे रहा है पॉलिनोमियल के लिए, तो देखो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें क्या करना है भाई, पॉलिनोमियल मान लिया px इज इक्वल टू, ये डिवीजन एल्गोरिदम होता है, px कोई पॉलिनोमियल है, gx से आप डिवाइड करते हो इनटू qx, ये आपका क्वेश्चन बचता है, प्लस rx आपका रिमाइंडर होता है। ये आपका होता है फॉर्मूला पॉलिनोमियल के लिए डिवीजन एल्गोरिदम। क्लियर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसको आप क्या कर सकते हो, खुद से ट्राई एक बार पॉज करके क्या करोगे, खुद से एक बार इसको ट्राई करोगे और ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। समझ बात आ गई। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, पॉज करके एक बार ट्राई करिए, आंसर देखिए क्या हमारा आंसर आपका आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। The sum of the zeros and the product of the zeros quadratic polynomials are sum of the zeros, sum of the zeros का मतलब समझ रहे हो, let be the roots दिख रहा है, let be the roots of the polynomial, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक ही पढ़ रहा हूँ, पोलिनोमियल अल्फा एंड बीटा, ये मैंने लेट कर लिया है। तो अब अगर ये है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में -1/2 दी गई है, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट आपको -3 दिया गया, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को निकालने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, पूरा दिया है -1/2, या -1/2 पुट कर दीजिए, यहाँ एक्स सॉरी होता है तो यहाँ एक्स लिख दीजिए, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू -3 है इक्वल टू 0 कर दोगे, ठीक। यहाँ से क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ एक्स माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, एलसीएम आया 2, ठीक है, इज इक्वल टू में 0, 1 को 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 आएगा, तो 2x स्क्वायर यहाँ, प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया 1, देन 1x, माइनस 1 को 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 3 जा 6। क्लियर हुआ, ये 2 तो उधर चला जाएगा आपका, इक्वेशन आपकी बन के आ गई -6 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। क्लियर हो गया, नहीं हुआ, क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 18 और 19 भी कर लेता हूँ, क्योंकि इजी क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 लिख दे रहा हूँ, भी कह रहा है क्वेश्चन नंबर राइट द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 19 है, और ये कहता है राइट द जीरोस of the quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपको क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। पॉलिनोमियल आपको क्या दी गई है, क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 19 है भाई। इसको क्या है, px जो और दिया गया है वो आपका 6x स्क्वायर है माइनस का 3 है, ये आपको पॉलिनोमियल दिया गया और इसके आपको रूट्स क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, 6x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख नहीं रही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे bx वाला कभी तो 0 लग रहा है ही नहीं है।
तो इसको करने का इजी तरीका बताता हूँ। 6x² माइनस 3 बराबर 0 है, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए तो 2x² बचेगा, नहीं बचेगा, -1 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये डिवाइड में भेज दो, 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0/3 हो गया। क्लियर हुआ है, तो कहानी खत्म कर गया। 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का और अगर प्लस में भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा 1, x² इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब यहाँ से आप क्या कर लोगे, ये रूट में चला जाए क्योंकि स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है प्लस माइनस। ठीक है, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ x इज इक्वल टू 1 प्लस 1/√2 वैल्यू आएगी, मतलब इसको मैं 1/√2 लिख सकता हूँ प्लस में भाई, क्योंकि 1 तो रूट से बाहर आ जाएगा ना। सिमिलरली ऐसे -1/√2, ये आपके दो वैल्यूज हो जाएंगे इस इक्वेशन के। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 19 आपका मैंने करा दिया है। ठीक है, ठीक, मेहनत करते रहिए। मेहनत अगर करोगे तो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो और अपने जो भी आपका एम्स ड्रीम है आपका, आपके पेरेंट्स का, वो अचीव कर सकते हो इसी तरीके से मेहनत करने से। बात समझ में आ रही है? मैं एक बात बताता हूँ, एक थॉट आपको बताता हूँ कि जिस तरीके से आपने नाम सुना होगा डायमंड, हीरा, हीरा देखते हो कितना चमकता है, उसका चमकने का कारण पता क्या होता है? हीरा क्या होता है कि उस पर फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शन लगाया जाता है, घर्षण बल लगता है जिसकी तरह उसको रब किया जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा चमकता है। मीन्स मेरा कहने का ये है आप लोगों का कि जिस तरीके से हीरा इतना चमकता है उसके पीछे का कारण क्या है जानते हो? इसी तरीके से अगर आपको भी चमकना है उसी हीरे की तरीके से ना, तो आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी चीज अगर चमकती है ना तो उसके लिए उसकी कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चाहते हो कि मेरा IIT जेई या फिर नीट जैसी टफ टफ जो एग्जाम, इंडिया लेवल के एग्जाम है, उनमें हमारा सिलेक्शन होना चाहते हो, करना चाहते हो, अपने लिए अपने पेरेंट्स का ड्रीम कंप्लीट करना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपको यही बोलता हूँ, हीरा जैसे चमकने वाले कठिन वर्क, कठिन परिश्रम करिए। जिस तरीके से वो उसके लिए हम लोगों ने किया है, उसको चिपकने में उसको क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, फ्रिक्शन लगाया जाता है उस पर। ठीक है, उसको हिंदी में घर्षण बोलते हैं। ठीक है, वो लगाते हैं तभी वो चमकता है। उसी तरीके से आप भी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए हर एक क्लास में। ऐसा नहीं कि आप 11th-12th में जाके उस तरीके को, आप 9 से अपना ड्रीम बना लीजिए और उसको अचीव कर लीजिए। क्लियर हुआ? ये बात याद रखना, हीरे वाली बात अपने माइंड में रखना है। जिस तरीके से डायमंड इतना चमकता है उसके पीछे का रीज़न यही है कि उतनी मेहनत उसके पीछे की गई है। आप भी उसी तरीके से चमक सकते हो। कोई भी बंदा, कोई भी अगर आदमी आज चमका है तो उसका मेन रीज़न है उसके पीछे उसका हार्ड वर्क। ठीक है, तो आप लोग भी अपना हार्ड वर्क इसी तरीके से रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, राइट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा भी मैंने क्वेश्चन कराया है, एक तरीके से प्रैक्टिस जैसी चल रही है। इस एक्सरसाइज में अधिकतर क्वेश्चन आप लोगों ने किए हुए हैं। ठीक है, तो आपका पॉलिनोमियल दिया गया है 4√3 x² प्लस का 5x माइनस 2√3। इसके जीरोस कैलकुलेट करने हैं। आपको करना ये है कि इसके जीरो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसको कैलकुलेट करने के लिए वहां से आइए और एक बार पॉज करके ट्राई करिए, फिर तो मैं करता हूँ। देखो 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0 हो गया। मैंने आपको बताया था इसको इससे मल्टीप्लाई कराया करिए। 4√3 को जब आप लोग 2√3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 2 जा 8 और √3 मतलब 24 में, मतलब 4 2 जा 8 हो गया और √3 कितना 3, 24। मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, नंबर कितना हो जाए, मल्टीप्लाई करो नंबर 24, ऐड सब्ट्रैक्ट करो नंबर 5। तो हमने कहा 8 माइनस 3 कितना 5 होता है और 8 इंटू 3 कितना होता है 24। 4√3 x² प्लस का 8 माइनस 3x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। 4√3 x² प्लस का 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ यहाँ से? अब आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से हम लोग √3, ठीक है, और 4 कॉमन ले सकते हैं। √3 कैसे ले सकते हैं, √3 नहीं है, √3 नहीं है, 4x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से √3x प्लस का 2 बचेगा, माइनस 3 यहाँ कॉमन ले लीजिए। 3 जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे √3 कॉमन लो, क्योंकि मुझे √3 वहाँ से हटाना है, √3 यहाँ से हटाना है, इसलिए मैंने √3 कॉमन लिया। अब √3 चला गया तो यहाँ पे आपको √3, क्योंकि √3 3 तो बचेगा x और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 2 आ गया।
देखिए आपके ये और ये इक्वल है, मतलब आपने फैक्टराइजेशन एकदम से सही किया है। ठीक है, एक बार 4x माइनस रूट थ्री नोट कर लेना और एक बार रूट थ्री एक्स प्लस टू नोट कर लेना बराबर 0। 4x ये माइनस रूट थ्री बराबर 0 करोगे तो 4x इक्वल टू माइनस में ऊपर इधर प्लस आ गया, x बराबर कितना हो जाएगा रूट थ्री बाई फोर, ये आपका एक वैल्यू आ जाएगा। दूसरा देखो रूट थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0, यहाँ से रूट थ्री एक्स ये प्लस में उधर गया माइनस में, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू बाई रूट थ्री, ये आपके इसके रूट्स हो जाएंगे क्वेश्चन के। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कह रहे हैं अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वहां दिखने में यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ये आपको पॉलिनोमियल दिया गया है सच दैट अल्फा माइनस बीटा 1 एंड फाइंड द के, आपको के निकालना है और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है। इजी है, मैं इसको कैसे बताता हूँ आपको। px आपको पॉलिनोमियल जो दिया गया है वो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का के दिया गया है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब अगर हम सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई, यही तो होता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस मतलब 5 ए की वैल्यू 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 हो गई। इक्वेशन फर्स्ट बना दो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है और अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, सी की वैल्यू कितनी है के और ए की वैल्यू 1 है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू के हो जाएगा और इक्वेशन इसको 2 बना देगा। हमें अल्फा प्लस बीटा 5 पता है और इक्वेशन में अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 दी गई है। अगर हम अल्फा बीटा पता चल जाए, अगर हमें अल्फा बीटा पता चल जाए तो फिर हमें कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन को 3 मान लो यूजिंग 1 एंड 3, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अब दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो कट जाएगा, अल्फा अल्फा जुड़कर 2 अल्फा इज इक्वल टू 5 और 1 6, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2 बोले तो 3, मतलब अल्फा इज इक्वल टू आपका 3 आ गया। अगर मुझे बीटा चाहिए तो हमने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू तो 5 लिखा है, अल्फा की वैल्यू 3 है प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, बीटा की वैल्यू 5 माइनस 3 तो बीटा कितना आ जाएगा 2। हमें अल्फा पता चल गया, हमें बीटा पता चल गया, के निकालना, अल्फा की वैल्यू 3 है और बीटा की वैल्यू 2 आई है इक्वल टू के, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। के इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छा क्वेश्चन था। पॉलिनोमियल जो दिया है उसको आप वैल्यू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा बीटा 5/1 अल्फा बीटा, ये आ गए तो करना पता है, ये दिया है, मैंने इक्वेशन को यूज कर दिया, अल्फा बीटा निकाल दिया, वहां वैल्यू पुट कर दिया, के की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। मतलब आपको ये वैल्यूज निकालनी है, ये कंडीशन है। तो भाई px इज इक्वल टू आपको दिया गया है 6x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना, तो अल्फा स्क्वायर इधर चला जाएगा, बीटा स्क्वायर ये अपॉन अल्फा बीटा, मतलब ये एक्चुअल में आपको वैल्यूज की कैलकुलेट करना है, यही तो हो जाएगा। जब एलसीएम लोगे अल्फा बीटा आएगा, बीटा को इससे डिवाइड किया अल्फा, अल्फा स्क्वायर यहाँ में, मतलब मुझे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी, अल्फा बीटा तो मैं भी निकाल दे रहा हूँ। कैसे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, ये होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना, यहाँ से आ जाएगा भाई एक्स की जगह पे नहीं कुछ तो 1 है, तो यहाँ पे -1/6, ये अल्फा बीटा आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, मतलब सी बाई ये होता है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी c -2 अपॉन 6, 2 1 जा 2 3 जा माइनस का 1/3 आ गई, ये वैल्यूज आ गई। हमको अल्फा बीटा चलो पता चलेगा, लेकिन अल्फा प्लस बीटा में नहीं चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। तो ये कैसी वैल्यू निकालोगे, देखो हमने तुम लोगों को एक चीज पढ़ाई है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये थोड़ा माइंड क्लिक करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा लीजिए। अब हमको यही तो वैल्यू चाहिए भाई यहाँ पे रखने के लिए, ये वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/6 रख दीजिए, -1/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, ये वैल्यू तो हमें निकालनी है क्वेश्चन में, तो ऐसे लिख दो प्लस
2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू -1/3। -1/6 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1/36 आ जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का माइनस प्लस माइनस माइनस 2/3। माइनस का ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब 1/36 प्लस का 2/3 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। यहाँ तक अभी कहानी बनी, अभी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे, मैं इधर कर ले रहा हूँ इस क्वेश्चन इतने पार्ट को, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 36, इसका एलसीएम आएगा। 36 को 36 करोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 1 लिख दीजिए, प्लस 36 को इससे करोगे तो भाई 3 को 36 से डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3 और 6 3 2 जा 12 आया, 12 2 जा 24 हो जाए, मतलब 2 इंटू 12 करोगे, यहाँ 1 प्लस 24/36, यहाँ से 25/36, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 25/36 आ जाइए। हमको इसकी वैल्यू चाहिए, मतलब अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, यही तो वैल्यू निकालनी है आपको। इसकी वैल्यू ये आई है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 25/36 को कर दीजिए 25/36। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/3, तो माइनस का 1/3 ये वैल्यू टॉप में चली जाएगी, माइनस का 25 इंटू 3 अपॉन का 36, 3 1 जा या 12, आपका आंसर आ जाएगा -25/12। ये आंसर होगा जो इस वैल्यू का आंसर आएगा, -25/12 इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 22 समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें भी सेम वैसे ही करना है। तो fx इज इक्वल टू आपको दिया गया है, तो 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, और ये वैल्यू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछ रहा है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ऐसे देख के नहीं, इसको पहले प्रॉपर सॉल्व कर लो। एलसीएम कितना इसका आएगा, अल्फा बीटा, अल्फा को अल्फा से डिवाइड करो, बीटा बचेगा, तो यार बीटा लिख देना, प्लस का बीटा को बीटा से डिवाइड किया अल्फा, तो यार अल्फा प्लस बीटा इसको लिख सकना सारे प्लस में अल्फा बीटा, मतलब मैं अल्फा प्लस बीटा वैल्यू पता चल जाए, अल्फा बीटा यहाँ पुट कर देना। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b, माइनस कितना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7/5, और अल्फा बीटा अगर निकालोगे तो 1/5 बाई प्रोडक्ट c/a ही तो होता है आपका फॉर्मूला। c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 5, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया। वैल्यू हमको चाहिए थी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपका अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा आया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई क्वेश्चन में, 7/5 दी गई है, और अल्फा बीटा 1/5, 5 से 5 कट गया, कितना आ जाएगा 7, ये आपका आंसर हो जाएगा 7। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू कितनी आएगा, आ जाएगी 7 आ जाएगी। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 क्वेश्चन नंबर 1, और इसके बाद बचे, उसके बाद आपका पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बट चैप्टर ये वाला आपको मेरे अकॉर्डिंग टू आर.एस. अग्रवाल खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन समझ में ना आप पूछ सकते हो। इफ अल्फा बीटा द जीरो तो पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू इतना, फाइंड द 1/अल्फा माइनस, मतलब आपको क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, जो fx की वैल्यू है वो आपको दी गई है x² प्लस x माइनस 2, यही तो दी गई है। अब आपको क्या करना है, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा है, यहाँ से वैल्यूज को पहले देखो, यहाँ से हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/, यहाँ पे +1 है लेकिन -1 आएगा, अपॉन का a की वैल्यू 1 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, -1। सिमिलरली प्रोडक्ट अगर निकालोगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, और अल्फा बीटा है कितना आपका, c की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 1, मतलब अल्फा बीटा भी मुझे पता चल गया -2 दिया गया है। अब जरा समझना मेरी बात, ये तो वैल्यू मैंने निकाल ली, लेकिन इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, तो इसको जब देखते हो तो क्या लिखोगे भाई, इसका एलसीएम अगर देखा जाए तो अल्फा बीटा ही तो आएगा। अब बीटा यहाँ आ जाए भाई, अल्फा को अल्फा से डिवाइड करके बीटा बचा, माइनस का यहाँ पे अल्फा आ गया, ये कहानी बन गई। मतलब मुझे बीटा माइनस अल्फा चाहिए, हमें अल्फा, ये कहानी, ये है क्वेश्चन में, बात समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। अब आपको क्या करना, हमको इसका वैल्यू निकालना, हमें तो अल्फा प्लस बीटा दिया गया, हमें बीटा माइनस अल्फा चाहिए। तो देखो इसका निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बताता हूँ, अल्फा मतलब बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा या बीटा प्लस अल्फा, क्योंकि इसका स्क्वायर अगर करोगे तो बात तो बराबर है, ठीक है, और माइनस का 4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए जब भी ये वैल्यूज निकालनी हो, ठीक है। बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बीटा प्लस अल्फा बोलो या अल्फा प्लस बीटा बोलो, बात बराबर है।
-1 का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है, तो यहाँ -2 कर दीजिए। बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 रहेगा और -+4 हो जाए 8 हो जाएगा। बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 9, यहाँ से बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू रूट में 9 आ जाएगा, यहाँ से बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा आपका 3। बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू पता चल गई कितनी है 3 दी गई है। अब हमको यही तो वैल्यू रखनी है भाई, तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी 3 आई है और अल्फा बीटा की वैल्यू -2 दी गई है, मतलब -3/2 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको समझना है, बस मेन आपको यही वैल्यूज निकालने की दिक्कत है। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई। फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए, पॉज कर। लास्ट क्वेश्चन बचा है इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ये है, ठीक है, तो ए और बी के निकालना है। मतलब अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में a-b दी गई है, बीटा की वैल्यू आपको a दी गई है और गामा आपको a+b दिया गया है, और पॉलिनोमियल क्यूबिक है। कैसी पॉलिनोमियल है? क्यूबिक है। तो जब ऐसी पॉलिनोमियल होती है तो उसको कैसे आप सॉल्व करोगे? इसमें आपको क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स मैंने पढ़ाया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए होता है। अल्फा की वैल्यू a-b पुट कर दीजिए, बीटा की वैल्यू कितनी है a है, गामा a+b है, इजी है। माइनस 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 +3 हो जाएगा, a की वैल्यू 1 है। देखो b से b कट गया, a जुड़ के 3 हो जाएगा, 3/3 a इज इक्वल टू 3/3, ये कितना 1, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, a1 आ गया, हमें b चाहिए, b निकाल देते हैं अभी। सम ऑफ द रूट्स, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा गामा पढ़ाया था, माइनस का मतलब माइनस का d बाई ए होता है, d की वैल्यू 1 है, तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का 1/1। अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे a-b रख दीजिए, बीटा कितना है a है रख दीजिए, गामा कितना है a+b है रख दीजिए, इधर से माइनस का 1 हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 1 माइनस b और a की वैल्यू 1 है, 1 प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 1। अब ये तो 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, मतलब 1 माइनस बी बचेगा और यहाँ पे 1 प्लस बी बचेगा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी, मतलब 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, बी इज इक्वल टू रूट में प्लस माइनस, मतलब बी की वैल्यू एक प्लस रूट 2 आ सकती है और एक बी की वैल्यू माइनस रूट 2, और ए की वैल्यू तो आपकी 1 आ ही चुकी है। क्लियर हो गया, पॉलिनोमियल 2C एक्सरसाइज खत्म हो गई है। और क्वेश्चंस को लगाते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जो चीज़ समझ में ना आए वो कमेंट करते रहिए। ठीक है, ओके बाय।